किसके बारे में? लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़े थे कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ऑल दोज प्रोसेस विच कीप मेंटेन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद क्या पढ़े थे? एक्सक्रीशन। कितना प्रोसेस है? 4 प्रोसेस है। न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़े थे The process of taking nutrition from food is called द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। example. यानी फूड से जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या क्या था? फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। तो उसके बाद उसमें हम लोग पढ़े थे हिटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे ना। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ऑन फूड एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाता है उसको क्या बोले थे? ऑटोट्रोफिक। और जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है उसको क्या बोले थे? हेटरोट्रोफिक। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे हेटरोट्रोफिक में कितने टाइप का आता है? 3 types का होता है। क्या? सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। एंड होलोजोइक होता है। तो सैप्रोफाइटिक भी पढ़े थे, पैरासाइटिक, होलोजोइक। और होलोजोइक में हम लोग ही आते हैं, क्या ह्यूमन बीइंग आता है ना। और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है? इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एस्पिरेशन, एसिमिलेशन होता है। तो हम लोग यानी क्या क्या पढ़ लिए थे? लाइफ प्रोसेस का पहला कंप्लीट हो गया था, क्या था? न्यूट्रिशन, ये कंप्लीट हो गया था। फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड रिस्पायरेशन इन प्लांट, ये भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम लोग के बॉडी में कौन करता है? ब्लड करता है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड? प्लाज्मा। प्लाज्मा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट? It contains yellow fluids. The प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब कोई इंजरी या कट लगता है 1 मिनट 2 मिनट क्या होता है? ब्लड बहना बंद हो जाता है ड्यू टू दी किसके कारण? प्लेटलेट के कारण। उसके बाद पढ़े थे WBC जो क्या करता है? वायरस से बचाता है। फाइट अगेंस्ट डिजीज ना। Germs. और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? Plasma. तो बेसिकली सारा चीज़ पढ़ने का एक ये था कि ब्लड को आखिर पंप कौन करता है, यानी ब्लड पूरे बॉडी में कैसे फ्लो करता है। तो कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। अब हार्ट के बारे में हम आपको पढ़ाए थे। हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गेन होता है जो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है और वह ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में जाता है। तो आपको पढ़ाए थे हम राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम के ब्लड को क्या करना? रिसीव करने का काम किसका होता है? राइट एट्रियम का होता है। अगर राइट एट्रियम क्या करता है? होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है ना। देख रहे हो ये क्या है? राइट एट्रियम है। हार्ट में कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। क्या क्या है? एक राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो राइट एट्रियम का काम क्या होता है? राइट एट्रियम होल बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कहाँ रिसीव करता है? किसके थ्रू करता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू, है ना। तो अगर अपर बॉडी सरफेस से आ रहा है तो क्या होगा? अपर बॉडी सरफेस से आएगा तो वेना कवा, और लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना कवा उसको रिसीव करने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये रिसीव हो गया, राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम क्या करता है? ब्लड को किस में छोड़ देता है? राइट वेंट्रिकल में छोड़ देता है। फिर ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को पंप करता है और वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ आ जाता है? आपके लंग्स में आ जाता है। कहाँ गया? लंग्स में आ गया। लंग्स में क्या हुआ? ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड। फिर वो क्या करता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके किस में आ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर क्या करता है? ब्लड को पंप करता है एरोटा के थ्रू और वो क्या चला जाता है? पूरे बॉडी पार्ट में चला जाता है। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना?
अब आर्टरी क्या कैरी करता है? प्योर ब्लड प्योर ब्लड। और पुल्मोनरी वेन क्या करता है? प्योर ब्लड को वेन क्या करता है? वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आप देखो तुम लोग के अंदर में एक कन्फ्यूजन देख रहे हो, जैसे बोले कि वेन क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है, और आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। लेकिन एक डिफरेंस देख रहे हो, पुल्मोनरी आर्टरी है ना, पुल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में लेके आ रहा है। कौन? पुल्मोनरी आर्टरी है ना, वो क्या कर रहा है? पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेके जा रहा है? लंग्स में लेके आ रहा है ना। लेकिन तुम लोग क्या पढ़े थे? आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लेकिन यहाँ पुल्मोनरी आर्टरी तो उल्टा कर रहा है, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम कर रहा है। तो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वो कौन सा ब्लड वेसल से है, यानी आर्टरी है ना, तो कहेगा वो कौन सा आर्टरी है जो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। पुल्मोनरी आर्टरी है ना। आप दोनों को पूछ सकता है कि वो कौन ऐसा, यानी वो कौन है? पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन क्या करता है? लंग से कहाँ लेके आता है? लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है ना। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पूरे बॉडी को पंप करता है, और वो क्या कर जाता है? एरोटा के थ्रू होल बॉडी पार्ट में चला जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? और हम आपको बताए थे लंग्स में क्या होता है? एल्वियोली होता है, और एल्वियोली क्या होता है? गैस एक्सचेंज का साइट होता है। यहीं पे क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आया, क्या क्या? और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? एल्वियोली से क्या? ब्रोंक्यूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ट्रैकिया, फिर नोस्ट्रिल से क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। और जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो एल्वियोली तक आता है, किसके थ्रू? ट्रैकिया के थ्रू, है ना। ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर आगे कहाँ? आगे निकल एल्वियोली में आके आता है। फिर एल्वियोली में क्या होता है? वहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है। फिर वो ब्लड क्या करता है? वो ऑक्सीजन को लेता है और लेके कहाँ जाता है? आपके लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम ब्लड को लाके छोड़ देता है किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, और वो कहाँ चला जाता है? होल बॉडी पार्ट में चला जाता है। ठीक है, चलो आज का यहीं तक रहे। समझ में आ गया? इन्फीरियर वेना कवा, सुपीरियर वेना कवा समझ में आ रहा है? इन्फीरियर कहने का मतलब जो लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है, रिसीव का, वो कौन करता है? इन्फीरियर वेना कवा। और क्या है? अपर, ये क्या लिखा? वेना कवा, उसका फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट ना। वेना कवा जो अपर बॉडी पार्ट से लेगा उसको सुपीरियर वेना कवा, और एक क्या? इन्फीरियर वेना कवा जो क्या करेगा? लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहता है।